इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से एक नए लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है अपील इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दो तरह से होती है, एक एज ए मैटर ऑफ राइट और एज लीव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आज हम देखते हैं अपील इन सुप्रीम कोर्ट विद लीव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में हम कैसे फाइल कर सकते हैं। देखिए उसमें जो है लीव जो है वो 4 तरीकों से ली जा सकती है और हम अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। पहली जो वो है प्रैक्टिस एज टू अपील विद लीव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहली बात यह क्रिमिनल केसेस में अपील जो कि 185(2) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में नहीं आते, सुप्रीम कोर्ट में तब अपील फाइल होगी जब उसकी इजाजत, जब उसकी लीव टू अपील की इजाजत हम के लिए पिटिशन फाइल करेंगे। अब आर्टिकल 23 सुप्रीम कोर्ट रूल्स प्रोसीजर जो कि सुप्रीम कोर्ट के 12 रूल्स में भी मौजूद है कि सिविल केस में लीव टू अपील के लिए हमें पिटिशन फाइल करनी होगी। हम पिटिशन फाइल करेंगे और उसमें हम इजाजत ले सकते हैं। ये कानून क्रिमिनल केस में भी लागू होते हैं और क्रिमिनल केसों में भी लीव टू अपील फाइल की जा सकती है, कोर्ट से इजाजत ली जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। क्रिमिनल पिटिशन के लिए देखें, क्रिमिनल पिटिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 2 जज सुनेंगे और ये लीव सुप्रीम कोर्ट इसको दे भी सकती है और इसको डिसमिस भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट उसको ग्रांट करती है तो फिर लीव टू अपील क्रिमिनल अपील में बदल जाएगी और उसके कम से कम 3 जज उसको सुनेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। फैसला जो होगा वो फाइनल होगा और हाँ अलबत्ता उसमें रिव्यू हो सकती है। लीव टू अपील 60 दिन में हम फाइल करने होंगे, हम करेंगे तो हो सकती है। और इसके अलावा दूसरा जो है वो लीव टू अपील है इन एक्यूटल केसेस में। एक्यूटल केसेस में लीव टू अपील भी हम अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उसमें ये है जिसमें हाई कोर्ट ने कन्विक्शन पर मुलजिम को बरी कर दिया हो और उसके खिलाफ लीव टू अपील हम फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये होनी चाहिए, हम ये चीज़ें होनी चाहिए कि उसने हाई कोर्ट ने उसको मिसरीड किया है और इसके लिए डिफरेंस ओपिनियन है और इसके अलावा एविडेंस सही नहीं हुई और उसके अलावा गिल्टी, इन चीज़ों की सूरत में हम लीव टू अपील इन एक्यूटल केसेस में हम फाइल कर सकते हैं कि हाई कोर्ट ने इसको, पिछली कोर्ट ने उसको कन्वर्ट किया था जबकि हाई कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, तो हम उस पर भी अपील टू फाइल एक्यूटल केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा है लीव टू अपील है इन कन्विक्शन केसेस। अगर कन्विक्शन केसेस में जैसा हमने बताया एक्यूटल केसेस में भी हम कर सकते हैं। अब जहां तक कन्विक्शन की बात है तो इसके लिए लीव टू अपील फाइल करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में जहां हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया है किसी भी को और उसको अपहेल्ड किया है सजा को, पीछे जो है कोर्ट ने सजा दी है और उसने भी, हाई कोर्ट ने भी उसको कन्विक्ट किया है, अपहेल्ड किया है, वो सजा बरकरार रखी है जो डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको दी थी और हाई कोर्ट ने भी वो सजा बरकरार रखी है। तो ये रेयर केसेस होते हैं, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड कर देती है, ट्रायल कोर्ट भी हाई कोर्ट को कर सकती है। तो अब तीसरी जो है वो लीव टू अपील इन अदर क्रिमिनल केसेस। दूसरे क्रिमिनल केसेस में हम लीव टू अपील फाइल कर सकते हैं जिसमें रिलेट हो एनी जजमेंट हो, रिलेट टू एनी ऑर्डर है, रिलेट टू एनी सेंटेंसेस है और जो हाई कोर्ट ने, याद रखें जो हाई कोर्ट ने पास किए हो, कोई जजमेंट है, ऑर्डर है या सेंटेंस हाई कोर्ट ने दिए तो उस पर भी हम क्रिमिनल केसेस में लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, बेल को रिफ्यूज कर दिया है और इसके अलावा कैंसिलेशन ऑफ द बेल हो गई है और इसके अलावा रिफ्यूजल ऑफ द क्वाशमेंट हो गई है, तो इन सूरतों में भी हम लीव टू अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलात में रिफ्यूज ही करती है। हाई कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है कि वो मना नहीं करती और ये ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं, बहुत रियल केसेस होते हैं। ज़्यादातर लीव टू अपील जो है वो खारिज हो जाती है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट लीव टू अपील को ग्रांट करती है और केस जो है वो अपील जो है वो कन्वर्ट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि अपील इन सुप्रीम कोर्ट विद लीव टू सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।